गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को। आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्टिया रेसिमोसा की, जिसका कॉमन नेम सिमिसिफ्यूगा भी है। दोनों नाम से बिकती है मार्केट में। बेहतरीन मेडिसिन है और इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उस पे है और मस्कुलर सिस्टम पर है। तो छोटे से वीडियो में काम की बात, बेहतरीन रेड लाइन इंडिकेटर सिम्टम्स समझते हैं, ताकि इस इंडिकेटर सिम्टम्स के बेसिस पर अगर मेडिसिन को दिया जाए तो बेहतर रिस्पांस आता है। तो देखिए, जो एक्टिया रेसिमोसा है, इसका मेंटल सिम्टम्स कुछ इस तरह से है। सेंसेशन ऐसा है कि लगता है कि जो ब्लैक क्लाउड हैं घेरे हुए हैं, जिंदगी की सभी समस्याओं में कुछ अधेरापन सा दिखता है। ऐसा इसलिए है कि जो इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है वो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम पर है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम यानी यूं समझ लीजिए कि जो ब्रेन के बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड पे है इसका एक्शन, और स्पाइनल कार्ड से एक्शन अगर है तो यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमन का कोई स्केलेटन है, मान लीजिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब यहां पे ब्रेन है, ठीक है, और उससे जस्ट निकलता हुआ है स्पाइनल कार्ड, जिसको स्पाइन भी बोलते हैं। तो वो अपना इंफॉर्मेशन इसी स्पाइनल कार्ड के थ्रू देगा। ब्रेन अपना एक्शन इसी स्पाइनल कार्ड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो स्पाइन है, ये अपना एक्शन किसके थ्रू करता है? मस्कुलर सिस्टम के अनुसार। यानी ब्रेन ने अपना इंफॉर्मेशन स्पाइन को दिया, या जिसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, और उस स्पाइनल कार्ड ने अपना एक्शन किसको दिया? मस्कुलर सिस्टम को दिया। अब मस्कुलर सिस्टम एक्शन परफॉर्म करता है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि ब्रेन ने अपना इंफॉर्मेशन दिया तो स्पाइन को, लेकिन स्पाइन सही ऑपरेट इसलिए नहीं कर पा रहा है कि दिक्कत यहां पे है मस्कुलर सिस्टम में है। इसीलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने मुताबिक नहीं हो पा रहा है, कई चीजें डिले हो जा रही हैं, या फिर जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर एक समस्या में उसको बाधा सी लगती है, और करने से पहले ही निगेटिव थॉट्स दिमाग में भर जाते हैं इस तरह से। और निगेटिव थॉट इतने ज्यादा हैं कि पेशेंट की बात जो है वो भी एक कोहेरेंट नहीं रह जाती है। जैसे कभी राजनीति की बात करेंगे, कभी स्वास्थ्य की बात करेंगे, कभी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, यानी एक बात का दूसरे बात से, दूसरे का तीसरे से कोई तारतम्य नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह के इसको जो मेंटल सिम्टम्स हैं पेशेंट के आते हैं, और उस मेंटल सिम्टम्स का जो पहले तो मेंटल सिम्टम्स आते हैं, फिर बाद में फिजिकल सिम्टम्स में आने लगते हैं। तो इस वीडियो में फिजिकल सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए, क्लियर कट लिखा है सेरेब्रोस्पाइनल, मस्कुलर सिस्टम, ओवरी एंड यूट्रस। इन सब पे इसका स्फेयर ऑफ एक्शन बेहतर है। और कुछ इस तरह से है कि मस्कुलर सोरनेस आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन, कुछ भी काम किया, फिजिकल वर्क यानी जिसमें मसल्स का यूज होता है, चाहे कोई डांस कर लिया, या फिर जिम में चला गया, या फिर कुछ काम कर लिया थोड़ी देर तक, तो मसल्स में दर्द होने लगता है, मस्कुलर सोरनेस आ जाती है। तो कोई भी फिजिकल एक्सर्शन से अगर सोरनेस क्रिएट हो जाती है, कुछ भी आप करें, थोड़ा देर खेल लिया, या कुछ सामान इधर से उधर कर दिया, या फिर थोड़ी देर पैदल आ गए, थकान जितनी काम किया उससे 4 गुना ज्यादा थकान हो जा रही है। तो इसका मतलब मस्कुलर सोरनेस यानी मसल्स जो है अपने एक्शन को परफॉर्म करने की स्थिति में उस तरह से नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। कई लोगों की शिकायत होती है कि पहले तो हम इतना काम कर लेते थे, इतना पैदल चल लेते थे, इतनी मेहनत कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो स्पाइन से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, मस्कुलेटर सिस्टम है, मस्कुलर है, उसका एक्शन बेहतर नहीं हो पा रहा है। और दूसरा है ट्रेम्बलिंग। जब आराम से बैठा है तो हाथ नहीं कांप रहे हैं, जब ही लिखना शुरू करता है तो हाथ कांपने लगते हैं।
तो यहाँ भी देखिए ब्रेन में पहले थॉट आया होगा, उस थॉट को आप लिखना चाह रहे होंगे, तो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजा स्पाइनल कार्ड के थ्रू इस हाथ को कि अब लिखो कुछ। ब्रेन तो इंफॉर्मेशन सही भेजा, आप सोच तो सही रहे हैं कि लिखना है कि राम को वाराणसी जाना है, लिख तो आप सही सोच रहे हैं, सोच तो सही रहे हैं, लेकिन हाथ लिखने की स्थिति में नहीं है। लिखने लगते हैं तो कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग ड्यूरिंग राइटिंग। और जब लिख नहीं रहे हैं, यानी कुछ दिमाग सोच ही नहीं रहा, तो जब लिख नहीं रहे हैं तब हाथ नहीं कांपता है। इवन पैर के साथ भी यही स्थिति है कि जब आप बैठे हैं तब नहीं कांपता, जब चलने लगते हैं तब कांपने लगता है। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, ट्रेम्बलिंग इन फिंगर व्हेन राइटिंग, इन लेग्स व्हेन वॉकिंग। जब चल रहे हैं तब कांपने लग रहे हैं। और अपर पार्ट ऑफ स्पाइन वेरी सेंसिटिव स्पेशली नेप ऑफ नेक, यानी जो गर्दन का पिछला हिस्सा है जहां पे शर्ट का काला रुकता है वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा है। और सेंसिटिविटी ज्यादा है तो यूं समझ लीजिए कि जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति है, यहाँ की सेंसिटिविटी ज्यादा है, दर्द है, इवन कंधे में भी दर्द आएगा। और इंफ्रामेमरी लेफ्ट साइड में जो चेस्ट है इधर भी दर्द करता रहता है, इधर का मस्कुलेचर सिस्टम दर्द करता है। तो इंफ्रामेमरी पेन है। और पीछे जो गर्दन का पिछला हिस्सा है वहां पे भी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो ये भी स्पाइन की बात कर रही है, यहाँ पे देखिए स्पाइन वाला पोर्शन, ठीक है। और पेन अक्रॉस पेल्विस फ्रॉम हिप टू हिप, यानी यहाँ पे जैसे हिप वाला पोर्शन है, यहाँ से पैर स्टार्ट होगा एक इधर इस तरह से, तो इस पोर्शन यहाँ से इस लेफ्ट से राइट तक हिप टू हिप पूरा पेन हो रहा है, कमर दर्द, तेज दर्द कर रहा है। और मेंसेस प्रोफ्यूज डार्क, फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो जो मेंसेस है खूब ज्यादा हो रहा है, डार्क कलर का हो रहा है, प्रोफ्यूज डार्क, कोगुलेटेड, थोड़ी देर बाद निकल रहा है तो कोगुलेट करेगा, या यूजुअली कितना तेज फ्लो कर रहा है कि पूरा निकल नहीं पा रहा है, तो थोड़ी देर बाद निकलेगा तो कोगुलेटेड निकलेगा। और ऑफेंसिव विथ बैकएक, खूब तेज दर्द कर रहा है, ऑफेंसिव, उसमें स्मेल भी आ रही है। तो दर्द के साथ मेंसेस हो और कोगुलेटेड ब्लड निकले और ब्लैक कलर का निकले तो भी आप एक्टिया रेसिमोसा के बारे में बात कर सकते हैं, दे सकते हैं। और स्मॉलर ज्वाइंट्स हैं, जैसे जो हाथ पैर है उसके जो ज्वाइंट्स हैं उसमें भी पेन हो रहा है, इवन इस तरह से पूरा कोई चीज होल्ड नहीं कर पाते, तो स्मॉल ज्वाइंट्स का पेन के लिए भी बेहतर तरीके से एक्शन करती हैं। यानी यूं समझिए कि जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है, मसल्स आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, आप सोच तो रहे हैं कि इसको पकड़ लें ऐसे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, तो आपकी जो कमांड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तब एक्टिया रेसिमोसा का एक्शन वहां पे आ सकता है और उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसका मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद 3 टाइम। हाफ कप पानी में घोल के इसको 1 महीने तक यूज करें, उसके बाद 1 महीने बाद इसका 30 पावर का यूज करें, यानी इसी मेडिसिन का 30 पावर का यूज करना है 1 महीने बाद। तो इस तरह से 2-3 महीने में जो इनकोऑर्डिनेशन है, जो राइटिंग क्रैम्प आ रहा है, लिखते समय जो क्रैम्प आ रहा है और चलते समय पैर कांपने रहे हैं और कुछ बेहतर नहीं लग रहा है, मानसिक सोच में निगेटिव थॉट भरा हुआ है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उसको जरूर दें, बेहतर रिजल्ट आएगा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।